नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ादिरुद्दात गोश्त अफ़सास कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। ये जो कुछ पंजाब के पीछे और इस्लामाबाद में हो रहा है, जो अंधेर नगरी यहाँ छाई हुई है, जो कानूनियत यहाँ छाई हुई है, जो आइन से खिलवाड़ यहाँ किया जा रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। मैंने मार्शल के द्वार भी देखे हैं, लेकिन जो कुछ इस दौर में हो रहा है वो मार्शल में भी नहीं हुआ। दिस इज़ अनडिक्लेयर्ड मार्शल एंड आई मस्ट से दिस इज़ प्लस मार्शल। तो इंतहा है यार, किसी चीज़ से ये डरते ही नहीं है। इन्होंने अंधेर नगरी चौपट राज अपनी अलग ही दुकान बनाई हुई है। चौधरी परवेज़ लाई को पहले पेश नहीं कर रहे थे कोर्ट के कहने पे नैब वाले। जब नैब वालों ने पेश किया तो बाहर पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लगी उसको। जब नैब वालों ने पुलिस वालों को रोका तो कोर्ट में गए, तो जब ऑर्डर जारी हुआ था कोर्ट ने DIG ऑपरेशन को कहा तुम साथ जाओ, और तमाम एजेंसीज को कहा कि चौधरी परवेज़ लाई को हिफाजत के साथ घर छोड़ के आओ। और फिर क्या हुआ? फिर जो तमाशा लगा सारी दुनिया ने देखा है। हम बीइंग ए पाकिस्तानी आई एम फीलिंग शेम्ड कि यहाँ कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के नाम की चीज़ ही नहीं है। ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? दलदल में तो हम पहले फंसे हैं, अभी अब दलदल में भी हमें तरक्की कर देना चाहते हैं। एक बुजुर्ग सियासतदान चौधरी परवेज़ लाई, जो इस मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब रहा, उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको धक्के दे के लतीफ़ खोसा साहब बैठे हुए थे, उनको निकाला पहले उन्होंने। और करने वाले कौन थे? निकाब, जो निकाब डालते हैं और नाम लगाते हैं पुलिस का, क्योंकि पुलिस ने तो सत्तू पिए हुए हैं, पुलिस इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस में दाना ही नहीं है। पुलिस को अपनी करप्शन नजर आती है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, मुझे इतना दुख हुआ है इस वीडियो देख के, मैं बता नहीं सकता कि सिविलियन बंदे मडासे चढ़ाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं और चौधरी परवेज़ लाई को खींच रहे हैं। और जी क्या गिरफ्तार किसमें किया जी? ये MP3 के तहत गिरफ्तार, MP3 के तहत गिरफ्तार किया इस्लामाबाद वालों ने। कोई इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी वहाँ। और इस पंजाब पुलिस, ये मैं कहता हूँ, मैं तो जो ये हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, आपसे ये मुल्क नहीं चल रहा, आपके आर्डर नहीं मार रहे, हाई कोर्टों को ताले लगाओ, रिज़ाइन करो और घर चले जाओ, क्योंकि ये बदमाशी करने वाले अब जो है ना, इन्होंने आखिर कर दिया। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा यही कर सकते हैं ना, लोगों को सड़क पकड़े के गोलियाँ मारना शुरू कर दे तो मार दें। गवर्नमेंट लोग तो पहले ही मरे हुए हैं, और कुछ अपने आप खुद मार रहे हैं, कुछ बिलों ने मार दिया, महंगाई ने मार दिया। ये तो हम पे हुक्मरानी के लिए मुसल्लत किए गए हैं। इनको आइन से कोई तल्लक नहीं है। जिसको चाहो उठा लो। इमरान रियाज को उठाए हुए 4 महीने हो गए। अदालतें खामोश तमाशाई बने हुए हैं, चीफ जस्टिस खामोश तमाशाई बना हुआ है। हम सब के लिए डूब मरने का काम है। हम ये मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं? डिफॉल्ट तो पहले ही कर चुके हैं। इंतखाब आपने कहा, इंतखाबात करवाना नहीं है, क्योंकि इंतखाबात करोगे तो PTI ने इक़्तिदार में आ जाना है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये किसी का शायर ने गलत तो नहीं कहा था। ये मुझे तो आजकल हबीब जारब की जो शायरी है वो आज के दौर की लिखी हुई लग रही है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ नालायकी है जजों की। जज अगर ताकतवर हों, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का हल्फ लिया हुआ है, तो देखते हैं क्या करते हैं। ये क्या कर लेंगे भाई? ये मुल्क अवाम के बगैर और जुडिशरी के बगैर, निज़ाम इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। ये जो मुल्क चल रहा है, ये चल नहीं रहा। ये पंजाबी में कहते हैं रिड़ रहा है। जैसे कि उपाय नहीं बेचारा ज़मीन पे रेंगता, वो हिसाब है यहाँ। इस तरह ये मुल्क चल रहा है। जो चौधरी परवेज़ लाई के साथ कर रहे हो, एक बुजुर्ग आदमी के साथ कर रहे हो, खुदा तला की आप तुम पे पड़ेगी। सालमों तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। एक दिन ना एक दिन खुदा तला की ज़ात जो है जब्बार है, कहार है, मुतकब्बिर है। जब उसकी कहारियत आ गई, जब वो जलाल में आ गया, तो तुम लोगों को ले भागेगा, जो जितने जुल्म तुम लोग कर रहे हो। आखिर पे तो यकीन है ना आप लोगों को? जवाब तो आपने देना है। अल्लाह ताला की ज़ात को जवाब तो है ना, अल्लाह ताला पे यकीन है आप लोगों का कि नहीं? जिस तरह जो कुछ आप कर रहे हो। इस्लामाबाद में बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डंडा दिया ना, उसमें तो दम खम था उस बंदे में। और एक जैसा फरमाते हैं 2023 जो है जुडिशरी के लिए बड़ा ही बुरा साल है।
भाई बुरा हाल है, आप रिजाइन करें। आप ये जो कुछ हो रहा है ये इस्लामी, ये आइन के तहत नहीं हो रहा, ये बेआइन मुल्क हो चुका है, ये डिक्टेटर चला रहे हैं इसको एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, नाम नहाद एस्टेब्लिशमेंट जो है। मैं तो आज इतना दुखी है मेरा दिल, मैं तो आप लोगों को बयान ही नहीं कर सकता कि ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं। औरतें 3-3, 4-4 महीनों से बंद हैं। कभी ऐसा भी हुआ था? ज़ियाउल हक ने कभी ये किया था काम? सबसे जाबर तो वही था ना, डिक्टेटर। या अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत कर, इन ज़ालिमों के हाथ काट दे। मैंने कभी बददुआ नहीं की, लेकिन आज चौधरी परवेज़ इलाही का किस्सा देख के मेरे दिल से बददुआ निकल रही है आप लोगों के लिए। और दिनों रात इसी के साथ इजाज़त दें, आने वाले दिनों में फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।